नमस्कार जी। भारतीय योगा संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको 3 आसन करके दिखाऊंगा और 3 आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। वृक्षासन, वृक्षासन हमारी शारीरिक संतुलन बनने में सहायता मिलती है। और ताड़ासन और त्रिकताड़ासन, ये भी हमारे नस नाड़ियाँ सभी जोड़ प्रभाव में आते हैं, फेफड़े भी प्रभाव में आते हैं। और बच्चों का कद बढ़ता है इससे। अगर बच्चे लगातार इसका अभ्यास करें तो उसका कद बहुत बढ़ेगा। तो देखें, पहले करेंगे वृक्षासन। एटी पंजे में लाएंगे। अब दाएं टांग मोड़ेंगे, दाएं पैर का तलवा बाएं घुटने के पास रखेंगे। दोनों हथेली पलटते हुए आसमान की तरफ ले जाएं। हथेली अंगूठे उंगली मिला ले। सांस भरेंगे और खींचेंगे, फिर सांस भरे खींचे, खींचते रहें ऐसे ही। बस रुकने का प्रयास करेंगे। हमारे फेफड़े, पसलियाँ सभी प्रभाव में आ रहे हैं, कंधे भी प्रभाव में आ रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे ऐसे ही। पैर खोलेंगे। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर का तलवा दाएं घुटने के पास रखेंगे और दोनों हथेली पलटते हुए आसमान की तरफ ले जाएं। हथेली अंगूठे उंगली मिला ले। सांस भरे खींचे और सांस भरे खींचे। खींच के रखें भुजाओं को ऊपर की तरफ। भुजाएं खींच के रखेंगे तो रुकने में सहायता मिलेगी आपको। बस रुक जाएं। हथेली पलटते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैर खोलेंगे, विश्राम। उस पल के लिए विश्राम भी करेंगे। अब मैं आपको ताड़ासन करके दिखाऊंगा। दोनों पैरों में 2-3 इंच का फासला रखेंगे। दोनों भुजाएं सामने से लेते हैं, उंगली आपस में ऐसे गूंथें और हथेली पलटें ऐसे। खींचे भुजाओं नीचे और सांस भरते हुए ऊपर ले जाएं। भुजा कान से सटा के रखेंगे। हथेली का रुख आसमान की तरफ। सांस भरे और खींचे भुजाओं को और सांस भरे खींचे। अब एडिया भी उठा दे, पूरा भार पंजों पर। और आंखें खोलकर सामने देखें, किसी एक बिंदु बंदी हाथ टिकाएं। भुजा खींच के रखेंगे ऊपर की तरफ। बच्चों का कद बढ़ने में सहायता मिलती है इस आसन से करने से। फेफड़े भी प्रभाव में आते हैं, कंधे भी, पसलियाँ भी प्रभाव में आती हैं। आ जाएं वापस। पहले एडिया टेकेंगे, फिर सामने से दोनों भुजाएं नीचे। पैरों में फासला करेंगे, विश्राम करेंगे कुछ पल के लिए। 1-2 गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे और सांस को सामान्य करेंगे। भरी हुई सांसों में कोई आसन ना करें। अब दूसरा आसन, इसका ताड़ासन का दूसरा भाग करके दिखाऊंगा। अब एटी पंजे मिला लेंगे बिल्कुल। दोनों भुजाएं फिर सामने से ऐसे ले जाएंगे, उंगली गुत्थे और सांस भरते ऊपर ले जाएं। हथेली का रुख आसमान की तरफ। सांस भरें और खींचे और सांस भरे खींचे। अब सांस बाहर खींचे हुए भुजाओं दाएं और झुकेंगे। सांस को समाना बना के रखेंगे। यहाँ पर लीवर दबा हुआ, हमारा पैनक्रियाज खिंचा हुआ है। लीवर पैनक्रियाज के भी दोष दूर हो रहे हैं। फेफड़े, पसलियाँ प्रभाव में आ रही हैं। फिर सांस भरते वापस। सांस भरेंगे, खींचेंगे। सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे बगल से बाएं ओर झुकेंगे। रीढ़ की साथ की मांसपेशियां प्रभाव में आ रही है। रीढ़ लचीली हो रही है। कंधे के जोड़ भी प्रभाव में आ रहे हैं। बस रुकेंगे।
सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर सांस भरें, खींचे। अब सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे से दोनों भुजाएं नीचे, पैरों में फासला करेंगे, विश्राम करेंगे। हमारे आसन कैसे लगे आपको? अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि सभी के पास पहुंच सके और सभी इसका लाभ उठा सकें। और बच्चे ज़्यादातर, बच्चों को आजकल कद नहीं बढ़ता, बच्चे इसको ज़्यादातर लगातार अभ्यास करेंगे ताड़ासन का, तो उनका 100% कद बढ़ेगा। धन्यवाद।